इमरान खान साहब जो है वो आजकल ऑनलाइन ही तकरीरें कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है वो इंडिया की तरह होनी चाहिए। बल्कि उन्होंने कहा कि हमारा और अमेरिका का जो ताल्लुक है वो मास्टर स्लेव किस्म का रिलेशनशिप है। आप देखते हैं कि पाकिस्तान इंडिया की तरह की फॉरेन पॉलिसी अमेरिका के साथ या यूरोपीय ममालिक के साथ रख सकता है? चीमा साहब, मेरे ख्याल में खान साहब ने अखबारें पढ़नी छोड़ दी हैं। मेरा ख्याल न्यूज देखनी छोड़ दी है उन्होंने बिल्कुल। और वो सिर्फ और सिर्फ इस वक्त जो है वो सिवाय पाकिस्तानी फौज को जलीलो ख्वार करने के अलावा उनकी उनकी कोई भी मेरा मकसद कोई टारगेट नहीं है इस वक्त। खान साहब से मेरा क्वेश्चन, सबसे पहले तो मैं ये अर्ज करना चाहूंगा, खान साहब किसी के साथ मुखलस नहीं है। खान साहब भारत के साथ रिलेशनशिप क्या बनाएंगे, खान साहब का देख लें कि माजी के अंदर जो साथ उनके चला है, किस तरीके से उन्होंने उसको डिच किया है, उससे किस तरह दुश्मनी ली है उन्होंने। खान साहब की तो वो कहते हैं ना दोस्ती अच्छी है ना दुश्मनी अच्छी है। खान साहब इस किस्म के इंसान। अब उसमें मैं खान साहब को ये पूछना चाहूंगा, खान साहब आप किस तरीके से, किस मुंह से अपने आप को भारत के साथ कंपेयर कर रहे हैं? आप ना जमहूरी वैल्यूज पे बिलीव करते हैं, आपको वो चीज भारत से पसंद नहीं आती कि जहां वहां पे जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता है, किस तरह लीडरशिप पूरी। कभी आप तब देखा उनकी असेंबलियां टूट गई मुद्दत से पहले? कभी खान साहब आपने देखा उनकी इकोनॉमी के हालात क्या है? खान साहब वो अमेरिका से जब असला लेते हैं तो कैश पर लेते हैं, रशिया से तेल लेते हैं तो कैश पे लेते हैं। अमेरिका में व्हाइट हाउस में इस वक्त तकरीबन 300 पॉलिसी रिलेटेड अपॉइंटमेंट्स हैं उनकी। उनकी इकोनॉमी देखी है आपने? और यूके की इकोनॉमी को क्रॉस कर चुके हैं। हाँ, सब बांग्लादेश के साथ ही नजर दौड़ा लें आप कि आप बांग्लादेश के साथ किस रैंकिंग में खड़े हैं। आपको भारत की चीजें मर्जी की पसंद करके आप उनको कंपेयर कर लेते हैं। और खासकर आपका ये बयान तो बिल्कुल ही बेवकूफाना होगा कि अमेरिका के साथ हमारी मास्टर और स्लेव रिलेशनशिप है। तो खान साहब $25,000 महीने का क्यों खर्च कर रहे हैं अपने मास्टर के साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए? किस ट्रक की बत्ती के पीछे लेकर आप कौम को फिर रहे हैं? कुछ ख्याल करें। आपका टोटल टारगेट है आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट और सुबह उठ के कह देते हैं जो मर्जी आ जाए मुझे कोई एतराज नहीं है। आप बिल्कुल रात को उनके पांव में पड़ते हैं, सुबह उठ को गालियां देते हैं उनके। आप यू हैव नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी, पर बाय माय हम्बल रिक्वेस्ट, यू आर अ कल्ट एंड यू आर अ ग्रुप ऑफ मनी एंड पावर हंग्री ग्रुप। उसकी वजह यह है कि आपको सूबा सरहद की असेंबलियां आपको पसंद है, सूबा पंजाब ठीक है, आजाद कश्मीर ठीक है, लेकिन जिस असेंबली में आपकी अपनी अक्सरियत नहीं है वो आपको एक्सेप्टेबल नहीं है। दिस इज नॉट कॉल्ड डेमोक्रेसी। खान साहब, भारत में इस तरह नहीं होता। मैं पाकिस्तान बैशिंग नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको बता रहा हूं कि आप अपना होमवर्क करें पहले। दुनिया के सब साथ अगर कंपेयर करना है तो पहले अपना होमवर्क करें। और मैं बिल्कुल चीमा साहब आज ज्यादा 3-4 चीजें बताना चाहूंगा जो कि बिल्कुल, एक तो पाकिस्तान के लिए अच्छी नहीं है। क्रिकेट टीम भी आपकी हार गई, उसकी वजह यह थी कि शायद लोगों की तवज्जो हटती, लेकिन मेरा ख्याल है खुदा को ये मंजूर ही नहीं है। आप बड़ी बदनसीब हालात में चल रहे हैं। आपके हालात इतने खराब हैं कि यहां पे आग लगा रहा है एक पुराना वजीर आजम, और जो नया वजीर आजम है वो इजिप्ट से लंदन लंच करने के लिए लंदन चला जाता है। वहां पे एक दिन कहता है मुझे बुखार है, एक दिन मैं ज्यादा वहां रहना चाहता हूं। और उसके ऊपर देखें कि वॉल स्ट्रीट जर्नल, मैं मेंशन करना चाहूंगा, वॉल स्ट्रीट जर्नल जो आर्टिकल लिखा है, आपके किसी इंसान के माथे पर बल नहीं है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के आर्टिकल कौन पढ़ते हैं? जरा मैं ये बताना चाह रहा था। वॉल स्ट्रीट जर्नल के आर्टिकल पढ़ते हैं जो लोग वॉल स्ट्रीट के साथ अटैच हैं। अब वो कौन है? वो हेज फंड मैनेजर है, वो यहाँ इन्वेस्टर हैं, फॉर्च्यून 500 कंपनीज के सीईओज हैं, आईएमएफ के लोग वो पढ़ते हैं, वर्ल्ड बैंक के लोग वो पढ़ते हैं। और उन्होंने क्या लिखा है उसमें? उसमें उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन, एक अदारा सिर्फ जो है, जो ऑर्गेनाइज्ड है और फंक्शनिंग है। और खान साहब ने उसकी तबाही फेर दी उस इदारे की। अब मैं 1 फुट आगे जाना चाहूंगा उस पर थोड़ा सा। वो वाहिद अदारा है जो आपके एटॉमिक एसेट्स की हिफाजत कर रहा है। तो आप देखें खान साहब पाकिस्तान के साथ कितनी बड़ी वफादारी कर रहे हैं, जरा देखें जरा।
एक एक इंस्टीट्यूशन जो आपकी सलामती सिर्फ इस वक्त एटॉमिक एसिड्स की वजह से ही है, आपकी जो रिस्पेक्ट है, वरना तो आपके अंदर कुछ भी ऐसी काम, बल्कि जो फाउंडर था उसको भी आपने जलील करके मारा, जिसने आपको एटॉमिक पावर दिया था। हमारे सिटिंग प्राइम मिनिस्टर उसके जनाजे में नहीं गए थे, आपने उसको नाक रगड़वा के मारा उसको। आप ऐसी कौन? मैं चीखता रहा हूं कि मुझे ये बताएं दोबारा मुस्तकबिल में पाकिस्तान कौन जाके इस तरह का रिस्क लेगा जो आपने डॉक्टर कदीर खान के साथ किया। लेकिन उस एसेट जो आपके पास है, पता नहीं, मुझे तो ये भी डाउट अब पड़ता है कि यू डोंट बिहेव लाइक एटॉमिक पावर। मैटर फैक्ट, बिजली वहां नहीं है आपके पास जो एटॉमिक सारी दुनिया बना रही है। कल मेरी नजर से गुजरी एक बात कि दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा रिएक्टर कहां बन रहे हैं। तीसरे चौथे नंबर पर भारत था। आपका नाम पूरी लिस्ट में नहीं था, 25 मुल्कों की लिस्ट थी। आपने एक भी एटॉमिक रिएक्टर बनाने की कोशिश नहीं की फॉर द एनर्जी बेसिस। तो उसमें ये वो अदारा है खान साहब जिसको आप तबाह करने के लिए तुले हुए हैं। वो फ्लड में बचाता है, जल्जलों में बचाता है, और एटॉमिक एसिड को वो पकड़ कर बैठा है, और आपने उसको चारपाई के नीचे घुसा दिया, वो छुपते फिर रहे हैं। और इसकी मैं नहीं बात कह रहा, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल कह रहा है। और वो इंस्टीट्यूशन फाइनेंशियल टाइम्स और वॉल स्ट्रीट जर्नल लोग जो पढ़ते हैं, मैं आपको बताऊं, वो दे आर वेरी सीरियस पीपल। इसके आफ्टर मैथ आप देखेंगे जो एक तो मैं आपको बताना चाहूं, 48 फार्मास्यूटिकल्स में से 22 फार्मास्यूटिकल पाकिस्तान से बिजनेस बंद कर चुके हैं। पैरासिटामोल आपकी वहां मिल नहीं रही। तो आप इन सर्कमस्टांसेस में ना जो पिछला वजीर आजम है उसके माथे पे बल है, ना जो सिटिंग वजीर आजम है उसके माथे पे बल है, और जिस इंस्टीट्यूशन के बारे में वॉल स्ट्रीट जर्नल लिखा है वो चारपाई के नीचे घुस के आंखें बंद कर ली उसने। तो फिर आप देखिए इस कौम का क्या बनेगा। मायूसी, डेस्परेशन के अलावा मुझे कोई बता दें को, अगर मेरी ख्वाहिश है चीमा साहब मेरे साथ को बंदा डिबेट करके मुझे ये बताए कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल ब्राइट है। खान साहब, ये आप जिस डायरेक्शन पे जा रहे हैं, कुछ लोग हैं ऐसे भी पाकिस्तान में जो अभी तक नाक में रोटियां नहीं डालते, वो मुंह में ही डालते हैं। देखें, आप इस पाकिस्तान की तबाही पे तुले हुए हैं, और मेरे ख्याल में इस वक्त मैं हमेशा दो लफ्ज इस्तेमाल करता था, मैं बड़े दुख के साथ, कहतुर रजाल जी, कहतुर रजाल। तो उसमें बस ये कहतुर रजाल ही नजर आ रहा है। 75 साल तक कोई, मेरा मकसद है, आज तक हमें कोई मुखलस लीडरशिप नहीं मिल सकी, चाहे इन द फॉर्म ऑफ डिक्टेटरशिप, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर्स में तो कुछ नहीं। मैं यकीन करें, इन सबको मैं जब देखता हूं तो मुझे अब आज परवेज मुशर्रफ बड़ा याद आता है। रिगार्डलेस व्हाट इट इज, ही वाज नॉट अ करप्ट पर्सन एंड ही वाज गुड फॉर पाकिस्तान। मुझसे जो मैं, हालांकि अब आई एम अ लॉ स्टूडेंट, मुझे डेमोक्रेसी के बारे में बात करनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रिसेंट जो जितने से इन सब में से मुझे परवेज मुशर्रफ अच्छा लग रहा है, क्योंकि इन्होंने सब ने मिलकर तबाही का बायस किया। वो आज भी दुबई में बैठा, बताएं उसके करप्शन की कुछ स्टोरी निकालें। मैं चैलेंज करता हूं, उसकी लड़की का नाम बता दें, उसके लड़के का नाम बता दें, आप किसी को नहीं पता। लेकिन देखें, उसमें ये, मैं अफसोस के साथ ये चीमा साहब कह रहा हूं कि जो कुछ भी आज पाकिस्तान में हो रहा है, दुनिया, मैं जिस तरह आपको शायद अगले दिन भी अर्ज की थी, इस वक्त कल परसों में एक आर्टिकल पढ़ रहा था गूगल की मोनोपोली के बारे में। भारत में डायलॉग शुरू हो चुका है, हाउ टू ब्रेक दैट मोनोपोली। भारत के अंदर गूगल को नया ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जा रहा है। लेकिन अफसोस कि आपकी डायरेक्शन क्या है, अमर बिन मारूफ, जिहाद की तैयारियां, और उसके बाद लोगों के साथ झूठ, सारा दिन झूठ बोलना। और ऑब्जेक्टिव क्या है? पावर एंड मनी, पावर एंड मनी। और एसेट्स क्या है मुल्क के? $7-8 बिलियन सारे।